ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जो ओम शांति हम कहते हैं एक दूसरे को, उसका भी अर्थ बताया हुआ है। आमतौर पे मोटे तौर पर हमने देखा है या भक्ति मार्ग में है, जब कोई अव्यक्त हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो उसके प्रति हम बोलते हैं ओम शांति। ऐसा नहीं है। सत्यता यह है, ओम का मतलब अहम आत्मा। बाबा बोलता मैं आत्मा, और शांति यानी मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म है शांत। ओम शांति का मतलब ये हो गया कि मैं आत्मा हूँ और मेरा धर्म ही है शांत रहना। तो ओम शांति से है। तो आप ओम शांति के जन इस आध्यात्मिक स्वरूप जो भगवान वाच है वो समझिए। ओम शांति का मतलब मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ। ये शरीर तो मैंने लिया हुआ है लोन पर अपना कार्य बताने के लिए, लेकिन अहम आत्मा और मेरा स्वधर्म हमेशा शांत रहना। तो बिल्कुल जो है आत्मा हम हैं, हमेशा शांत रहना चाहिए। पूरी शांति इस आत्मा के अंदर भरी है, उसमें यह शांत रहकर खुशी का अनुभव करते रहिए। आज एक दूसरी डेट की मुरली लेते हैं 15 नवंबर 2025 की। उसमें टाइटल है अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है, बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। तो कैरेक्टर सुधारने के लिए हमेशा जो बाबा को याद करते रहेंगे, बाबा की मुरली में, बाबा की सेवा में, बाबा के जो भी पूरे जो है डायरेक्शंस पर चलते रहेंगे, तो उसमें जो है ना आपके हमारे कैरेक्टर सुधरते रहेंगे, यानी हमारा भाग्योदय होता रहेगा। प्रश्न था अवस्था की परख किस समय होती है, अच्छी अवस्था किसे कहेंगे? तो बाबा उत्तर देता अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। अवस्था की परख बीमारी की तरफ होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुशमिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। क्या बात है, वाह मेरे बाबा। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुशमिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए रोना नहीं है, उदास नहीं है। वाह मेरे बाबा, धन्य है परमपिता जो हमें अपना बच्चा बनाए। कितनी विशेष बातें बताता है। हे परम शिक्षक, तुम्हें बारंबार 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 नमन। उसके बाद आता है धारणा का मुख्य सार। अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना। रूहानी धंधा, आत्मिक का, शरीर का धंधा नहीं। हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना। शरीर में आने से अहंकार आता, हम आता, मैं हूँ, शरीर से परे। मैं एक आत्मा हूँ निराकार आत्मा। इस शरीर को धारण करके मेरा जो पाठ बजा रही हूँ, मैं इस शरीर के कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। देहभान बिल्कुल नहीं, देहभान नहीं करेंगे तो कोई विकार नहीं होगा और परमात्मा सीधे हमारे दिल में आके बैठ जाएगा। दूसरा था कभी भी माया का दास नहीं बनना। मोह माया, माया का मतलब रावण, बिल्कुल जो हमारे निर्विकार, उसका दास नहीं बनना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, रिजेक्ट कर देना। जैसे मन में आता वहीं से वापस अंदर बैठ बाप जपना है कि हम आत्मा हैं, खुशी में रह। हम बेगर यानी भिखारी से प्रिंस बन रहे हैं। जैसे जैसे हम पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हम शूद्र थे, बाबा ने हमें अपनाया, हम ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण से जो हमें जब बाबा ने हमें युक्त बनाया, हम फरिश्ता बना दिया। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं देवी देवता बनने के लिए, सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो बेगर टू प्रिंस, भिखारी से हमें प्रिंस बना दिया बाबा। उसके बाद वरदान था आज अनुभवों की गुहता की प्रयोगशाला में रह नई रिसिद्ध करने वाले अंतर्मुखी भव। अनुभवों की प्रयोगशाला लेबोरेटरी में रहते हुए अनुभव जो करते रहें, ज्ञान में ये चलते रहेंगे, ये बाबा की याद में चलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। इसमें बाबा रोज़ मुरली में कुछ विशेष पॉइंट बताता है, उस पर रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी। बोलना कुछ नहीं है, अंतरात्मा से अंतर्मुखी भव। क्या मेरे बाबू, दिल खुश हो गया। स्लोगन है संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी, हम बोलते हैं भक्ति में विपत्ति आ जाए, कष्ट जाए, बिल्कुल अपना स्वधर्म शांत हूँ, संतुष्ट हूँ, नहीं छोड़ना। इसीलिए स्लोगन है संतुष्टता, हमेशा संतुष्टता के सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले संतुष्ट मणि भव। आप खेल देखिए, उसको खेल के रूप में देखिए। जो परिस्थितियाँ आ रही, कष्ट आ रहा है, जीवन में आ रहा है, उसको अपनाइए मत, उसको एक्सेप्ट मत करिए। हमेशा संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। वाह क्या मुरली है बाबा की। ओम शांति।